गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर दिया है और 8 रुपए प्रति वर्ग की दर से सभी खंबे के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो हमारा एक खंबा होता है ना, खंबा कुछ इस तरह से होता है। जो हमारा खंबा होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। तो पहले उसके का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या है, ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या है। एक खंबे का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद गुणे 24 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, और ये ज्ञात हो जाएगा, 24 खंबे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जब 24 खंबे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो 8 रुपए का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखिए बेलन की क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। तो यहां पे बेलन की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, बेलन की त्रिज्या सवाल में अपने कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो 28 बटा के 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये बराबर 0.28 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। अब बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 और गुणे आर का मान कितना हो गया, हमारा त्रिज्या हो गई 0.28 और गुणे एच का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 सते 28, 0.000 भाग करेंगे तो 0.04 आ गया। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया, 44 और गुणे कितना हो गया, 44 गुणे 4 चौका 16 हो गया, 0.16 हो गया। अब गुणा कर लीजिए। अब यहां पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 को 4 और 16 चौका 64 4 कितना हो जाएगा हमारा, 68 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 68 हो जाएगा। ठीक है, 68, ये 68, यहाँ 4 चौका 16 किया, 44 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, 68 अब यहाँ 2 अंक दशमलव लग जाएगा। 16 चौका 64 को 4 हाथ में कितना आया, 6, 16 चौका 64 और 64 6 कितना हो गया हमारा, 70 हो गया। कितना हो गया, 7.04 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया हमारा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल एक बेलन का निकला है, तो यहां लिखेंगे 24 बेलन का क्षेत्रफल बराबर वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 7 गुणे 7.04 गुणे कितना कर देंगे, 24। ठीक है, अब हम इसका 24 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 168.96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप ये गुणा करेंगे तो 168.96 मीटर स्क्वायर 24 बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या हो गया, 24 बेलन का वक्री, आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या, अब 8 रुपए, अब लिखेंगे खर्च बराबर कितना दिया है, 168.96 और गुणे कितना कर लेंगे, 8 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च 8 रुपये दिया है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा हमारा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर, लिख सकते हो 1 मीटर वर्ग का क्षेत्र, 1 मीटर, 1 क्या दिया है,
1 मीटर वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना दिया है, 8 रुपये दिया है, इसलिए 168.96 मीटर का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 168.96। आप गुणा करेंगे इसका तो हमारा कितना हो जाएगा, 1351.68 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, अपने को क्या करना था, ये जो हमारा खंभा होता है, खंभे जो है बेलनाकार होता है, तो इसका वक्री पृष्ठफल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देख लीजिए हमारा त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, और बेलन की ऊंचाई कितना है, मीटर में है। अब हम क्या करेंगे, बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर एच होता है तो 2 गुणे 22 गुणे 0.28 गुणे हमने 4 लिख लिया, और इसको काटा तो 0.4 और गुणा कर लिया तो 7.04 मीटर स्क्वायर एक बेलन का आया। हमको इसी तरह 24 बेलन का निकालना है, तो हम गुणा कर लेंगे तो हमारा 168.96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्रति वर्ग मीटर का जो है खर्च कितना, 8 रुपए दिया है। अब इतने वर्ग मीटर का खर्च कितना हो गया, 8 गुणे 168.96 गुणा करेंगे तो 1351.68 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।